हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो चलो देखते हैं, बड़ा मजेदार पार्ट है। वहां बेचारे भागने की कोशिश करते, वहां सामने से पिताजी आ गए। अब क्या होता है, अब देखना होता क्या? मरते हैं कि बचते हैं, मेरे को तो ये देखना है। और वो दूसरा, वो अक्षय खन्ना, वो तो भाग, वो तो टैक्सी लेके पीछे ही भाग गया। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। गोपी क्या थप्पड़ पड़ेगा क्या? कौन है आप? मैं अच्छे काम के लिए जा रहा था और मैं राहु काल में विश्वास रखता हूँ तो थोड़ा जल्दी में हूँ। पहले हम लोग मिल चुके हैं? थप्पड़ पड़ेगा। कौन है ये बुजुर्ग? अच्छा, तू चाहता है मैं तुझे इनका नाम बताऊं? नाम पूछ रहा हूँ। आप दांत क्यों चबा रहे हैं? कठिन नाम है, कड़क है? अच्छा, बाप और भाई को भूल गया? अच्छा, तो ये आपके पिताजी है, आप उनके बेटे हैं। सही बात है। आप लोग यहाँ के क्यों धूम मचा रहे हैं? लुच्चे, आई यादाश्त वापस के थोड़ा नाश्ता और दूं। शायद एक और चाटा गाल पर पड़ते ही याद आ जाए कि तू किशन है। मैं किशन नहीं हूँ। तू किशन नहीं है? मैं किशन नहीं हूँ। तू किशन नहीं है? नहीं हूँ। नहीं है? मैं नहीं बोला, किशन नहीं हूँ बोला। कितनी बार चाटा अगर नहीं है तो मार मेरे गाल पर एक मार। मारेगा। अगर तू किशन नहीं है तो धर दे मेरे मुंह पर एक मार देगा। मार मार दे। मार। मार दे। मार मार। मारेगा क्या? उसको क्यों मारा? निकल जाए, इसको लेके निकल जाए। मेरे बाप की उम्र का है, इसके लिए मैंने इसकी उम्र का लिहाज रखा है। निकल जाओ, नहीं तो मैं इसको भी नहीं छोड़ूंगा। निकल निकल, भगवान मेरा सबर छूटा जा रहा है। निकल। चले। यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पर भी होगा। याद ही आ गया। बलराम, बड़े को बुला रहे हैं। जय जी। बलराम जी, पिताजी जी, पिताजी। इसका भी कोई लफड़ा तो नहीं है? तुम सब उल्लू के बट्टे मुंह में दही जमा कर बैठे रहे। कभी किशन से नहीं पूछा कि वो कहां, क्यों, किससे मिलने जाता है। ये पूरी खबर मुझे मिलनी चाहिए थी। आज के बाद वो उस घर की चौखट पर पांव नहीं रखेगा। जी पिताजी। अगर आया तो मुझसे मिले बगैर अंदर नहीं जाएगा, चाहे आधी रात ही क्यों ना हो। जी पिताजी। इसको पता है क्या हुआ? क्या इन दोनों का भी चक्कर होगा। देखो। जय हो बजरंगबली, जय हो ये बजरंगबली, जय हो संकट मोचन, डबल रोल है, जय हो डबल रोल। महान ज्ञान गुण नहीं, सागर, डबल जय रोल नहीं। कपीश पता है, तिलोक पर जल्दी आ गया। रामदूत अतुलित बलधाम, अंजनी पुत्र पवन सुत नाम, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति नहीं, निवार सुमति यही है। यही है, पता है। वो उनसे जल्दी आ गया। ये लेके आया टैक्सी में। इन्हें लग रहा है कि दो हैं क्या वैसे? पिताजी, क्या बात है? आपने हम सबको यहाँ क्यों बुलाया? तुम लोगों को अब शायद ये लगता है कि मैं तुम सबकी जिंदगियां खराब कर रहा हूं। तुम सबकी शादियां ना करवाकर नहीं तो क्या? तुम्हारी जिंदगी में कांटे क्यों नहीं बो कर रहा रहे? हूं। क्यों? पिताजी, अचानक ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं आप? जो पूछा जाए उसी का जवाब दो। लगता है क्या ऐसा? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे भी ऐसा नहीं लगता पिताजी। साफ पता चला लगता है। और तुझे क्या लगता है? नहीं पिताजी, हम दोनों को भी ऐसा नहीं लगता। तू सिर्फ अपने बारे में बोल, वो अपने बारे में बोलेगा। मेरे को लगता है। अब तक तो मुझे ऐसा नहीं लगा पिताजी। इसका मतलब ये है कि अब आगे से ऐसा लग सकता है ना? जी नहीं। तो फिर ऐसा है कि मुझे लगने लगा है कि मैंने अपने बच्चों की शादियां ना करवाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। करवाएगा शादी। बहुत पहले जब शक्ति के लिए रिश्ता आया था तो मैंने एक बात रखी थी कि पहले बलराम की शादी होगी और फिर उसके बाद। खैर, मैं अपनी वो जिद छोड़ देता हूँ। उसे नहीं करनी है तो ना सही, लेकिन औरों की शादी तो होनी चाहिए ना। कितना खुश हो रहा है। इसीलिए इसकी मैंने बहुत फैसला सारी- किया है कि सबसे पहले चाल चल होगा। किशन की शादी होगी। किशन ये तो फंस गया तू तो। क्यों, क्या हुआ? उसी से करवा देना। उसको पता है। मेरी पसंद की लड़की को शुभ मुहूर्त पर तुम उसके गले में
मंगलसूत्र डालोगे। हो गया का फंस गया बेचारा। तो वो शादी करेंगे, किसी और औरत के गले में मंगलसूत्र बांधेंगे। मैं भी देखती हूँ कैसे इसी करते के हैं। साथ करवाएंगे। और वो अपनी मर्जी से शादी नहीं कर रहे, जबरदस्ती करवाई जा रही। उनके पिताजी उनको ताले में बंद करके जबरदस्ती शादी करवा रहे। माँ कसम, वो करवा रहे हैं और ये कर रहे हैं। हाँ। ऐसा करने से पहले उन्हें मेरी और मेरे बच्चों की लाश देखनी पड़ेगी, समझ गए? अभी क्या करिए आप? सुनिए सुनिए तो ये बोलने क्यों गया था पागल? बात तो और भी बिगड़ ये भी गई। वहाँ आ जाएगी। भाभी भाई सुनिए, भाभी प्लीज प्लीज मेरी बात सुनिए ना। भाभी भाभी चलो उठो। वो जा रही है उनके अब कहने पास। सुनने के लिए रहा ही क्या है? अब कौन बचा है मेरे लिए? भाभी मैं हूँ ना। चुप भाई, शक्ल देखिए आज मैं अपनी मेंढा कहीं का। तो चल उसको मेंढक क्यों बोल रहा भाभी है? सुनो मेरा और मेरे बच्चों का मरा मुंह देखे। भाभी क्या कर रही हो आप? शादी। भाभी भाभी मरने जा रही है। भाभी भाभी प्लीज, भाभी देखिए प्लीज, भाभी कोई गलत कदम मत उठाना। भाभी भाभी सारे सवालों का जवाब मुझे देना पड़ेगा। भाभी प्लीज, भाभी इसे बोले ही क्यों? भाभी मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। भाभी तोड़ रहा मैं था? तोड़ रहा हूँ, मैं तोड़ दूंगा। भाभी मैं तोड़ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। वो खोल देगी देखना। कपड़ा भी नहीं बदल सकते क्या? हम फूटे बर्तन के साथ तू भी टूटे फूटे। सत्यानाश हो तेरा। अभी लेके जाएगी, वहां जा रही है वो आगे अरे। लगता है। जी बलराम जी, हम जरा बाहर जा रहे हैं। हाँ मुन्नी, पटवारी और मुसीबत तो कोड ऊपर से खुजली। क्या बेटा भैया वही तो अभी गोभी मारेगी किशन को। भैया गोभी भाभी। ए लड़की, ए लड़की लड़की अलाउड नहीं है। कहाँ चली आ रही हो? बाहर लगा हुआ बोर्ड नहीं पड़ा तुमने? चलो बाहर निकलो। बाहर नहीं रहने वाली हूँ मैं। इस घर से मेरा नाता है और ये दोनों बच्चे भी इसी घर के हैं। अरे यहाँ की तो बच्चों की शादी भी नहीं हुई, फिर बच्चों के बच्चे। पागल हो गई, पागल हो गई है ये। मैं पागल नहीं, आपके बेटे किशन की पत्नी गोपी हूँ। नहीं, मेरा भाई इज्जतदार आदमी है। अगर उसके बारे में उल्टा सीधा बोला तो बलराम धक्के मार के बाहर निकाल दूंगा। अरे जाओ जाओ, पहले मेरे पति को बाहर भेजो। तुम यहाँ से चुपचाप जाती हो। बलराम किशन कहाँ जा रहे हैं? यूँ बोलते पूछेंगे कि गए कहाँ तो बोलते मैं मर गया हूँ। आया पिताजी। इस तरह घबराओगे तो कैसे चलेगा? देखो देखो मेरी तरफ देखो, मैं हूँ ना आपके साथ। बेटा आया तो खुद भी डरता है। जैसे मैंने कहा वैसा ही करना। ओके ओके चलो चलो। खुद आएगा ही नहीं। तू चल, अब तू चल ना, मैं साथ हूँ। मारेगा। क्या बात है पिताजी? बेटा तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? ठीक है। यहाँ आकर खड़े हो। क्या यही तुम्हारा पति है लड़की? जी हाँ। उधर देखिए देख। जी, आप कह दीजिए ना इन लोगों से कि मैं ही आपकी पत्नी हूँ और अब हम दूसरी शादी करना नहीं चाहते। और ये जो खड़े हैं, ये हमारे ही बच्चे हैं। कह दीजिए ना इन लोगों से। वेट करेगी आगे हेल्प करे। क्या बकवास कर रही है पिताजी? कौन है ये औरत? यही तो मैं भी पूछ रहा हूँ कि कौन है ये? नहीं जानते? नहीं जानते? थप्पड़ नहीं गया। जानते, नहीं जानते। धोखेबाज आदमी, क्या तुम मुझे नहीं जानते? क्या इन बच्चों को नहीं जानते? अच्छा, जब पता चला कि नहीं मिलने वाली है तो हम लोगों को भूल गए तुम। बोलो, जवाब दो। तुम्हारे पास कोई निशानी है? कोई अंगूठी? कोई भी लॉकेट है? हाँ है, क्या? ये मंगलसूत्र, ये माथे का सिंदूर और ये दोनों निशानियां। इसके सर पर हाथ रखकर कसम खाओ कि ये तुम्हारी औलाद नहीं है और मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूँ। और अगर इसमें भी दिल नहीं भरे तो कहाँ है तुम्हारा छोटा भाई जय? कहाँ है? अबे फंस गया। वो देखिए, वो देखिए। चुप रहा है। आप उसको बाहर बुलाइए और पूछ लीजिए, वो सब कुछ जानता है। जय बाहर आओ। जी पिताजी। क्या इनोसेंट बन रहे हैं। अब ये भी कुछ पंगा करेगा। तुम इस औरत को पहचानते हो? नहीं देवर जी, मानेगा कम नहीं। से कम तुम तो कहो कि तुम मुझे जानते हो कि मैं तुम्हारी भाभी हूँ और ये इनके बच्चे। कहो। जय तुमसे पूछा है हमने, क्या तुम जानते हो इसे? मर गया। हाँ जी ओ जानता हूँ इसे। इससे की ने इसकी तो पुरानी आदत है वो झूठ बोल बच्चों को लेकर बड़े घरों में घुसकर धंधा करने के पैसों के लिए। सच है पिताजी, मैंने इसे कई बार देखा है भैया। आपका पैसा ही सब कुछ है इसके लिए। दिया। ऐसे लोगों को तो पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। भैया भैया भैया, इसमें पुलिस की क्या जरूरत है? कितनी शर्म की बात है, ये बेशर्म औरत। भैया अगर पुलिस आएगी तो इससे भी शर्मनाक बात होगी। क्यों क्यों? शायद हम पर शक करे। मैं इसे भेज दूंगा।
नहीं जाऊंगी पापियों, कहीं नहीं जाऊंगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। खामोश! फकीर की झोली में ना जाने कौन ताना किसका है क्या मालूम, ना जाने किसके बच्चों को लाकर यहाँ सौदा कर रही हो तुम। अगर अपने बच्चों को पालना नहीं आता तो किसी नदी नाले या कुएं में जाके ढकेल दो इन्हें। हाँ ढकेल दूंगी, अपना सिंदूर बचाने के लिए अपनी ममता का धना कर दूंगी मैं। देखना तुम लोग, तुम्हारे घर के इसी कुएं में ढकेल दूंगी। चल चल यहाँ से, मारो तुम लोग। चल जल्दी चल। कॉपी तुम्हारे बाप को तुम्हारे बेटे को मुझे भी नहीं, मुझे भी नहीं, मुझे भी नहीं। कॉपी बच्चा मुझे दे दो कॉपी। कॉपी तुम मेरी बीवी हो, ये हमारे बच्चे हैं। ये सारा नाटक मैंने तुम्हारी जान बचाने के लिए किया, लेकिन अब मुझे किसी का डर नहीं है। इनको जो जानना है जान लेना। My God! पिताजी मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको धोखा दे रहा था। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज मुझे माफ नहीं करेगा। अरे साले, मैं तुझे माफ कर दूं? कुत्ते, चल उठ यहाँ से। मैंने कहा चल उठ। क्या सोचा था तूने? अबे मैंने तेरी शादी कराने का नाटक सिर्फ इसलिए किया था ताकि तेरे मुंह से सच निकले। आप तो उसके बड़े भाई, आप पिताजी को रोकिए। बस, हट जा लड़की। आगे बाप को छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए पिताजी। हट जा तू, हट जा। हटाओ इसे, अपने बाप को धोखा देता है तू। भाई गॉड, अब बड़ी इंटेंस सी हो गई स्टोरी। भाइयों को भी फील हो रहा है, मुझे लगता है भाई आके हेल्प कुछ करेंगे। उनको फील हो रहा है कि गलत हो रहा है। गलत तो हो रहा है, इतना मतलब स्ट्रिक्टनेस और इतनी हेट्रेड कि भैया सब बच्चों की लाइफ ही उन्होंने हेल कर दी है। पर एक्टिंग कमाल की है अमरीश पुरी की, ऐसी गुस्से वाली फादर की एक्टिंग वो दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे उसमें थी, वैसी ये एक्टिंग की हुई है। एक्टिंग बहुत कमाल की होती थी, वॉज रियली अ फाइन एक्टर। और अब देखना पड़ेगा कि होता क्या है। और अभी काफ़ी इमोशनल हो गया था, बुरा फील हो रहा था जब सब मना कर रहे थे, खासकर जब अक्षय खन्ना ने भी बोल दिया कि ये तो ऐसी है वैसी है, तब मुझे लगा था, तब फील हो रहा था हाँ कि वो। पर वो उसके बाद इसने बोला भी परेश रावल ने कि भैया मैं इसलिए बोल रहा था क्योंकि मैं तेरी जान और बच्चों की जान बचाना चाहता था, क्योंकि मेरे को पता है मेरा फादर कैसा है। और सबसे ज्यादा कहानी में ट्विस्ट ये हुआ कि ये हमें नहीं स्ट्राइक हुआ कि फादर जो है नॉट झूठ बोल रहा था कि मैं तुम्हारी शादी करूंगा, सिर्फ सच बुलवाने के लिए सब चाल चली थी उसने। मुझे लगा वाकई उसको फील हुआ है और वो शादियां कराना चाहता है अपने बच्चों की, पर पता चला कि वह वो सिर्फ इसका सच निकलवाने के लिए कर रहा था। और जिस तरह से मार अपने बच्चे को, बाय गॉड, मतलब मेरे को लगा था कि शायद सुधर जाए, पर नहीं, वो वहीं पे अपनी बात पे अटका हुआ है। अब देखते हैं बाकी भाई क्या करते हैं। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।